हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर की इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडिमा, यानी जिस्म में सूजन की किस्म। इंसान के जिस्म में कई तरह से सूजन आती रहती है, जैसे एडिमा डेवलप होते रहते हैं, जिनमें कुछ सिंपल एडिमा होते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा बीमारियों से रिलेटेड एडिमा होते हैं, जिनका अगर इलाज ना किया जाए तो ये पेचीदा सूरत हाल अख्तियार कर लेते हैं, जैसे सूजन, दर्द के साथ अकड़ाहट, चलने में दुश्वारी, स्किन की खारिश, स्किन पर जख्म बनना और खून का दौरानिया भी कम हो सकता है, यानी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई भी मुश्किल से हो सकती है। व्हाट इज़ एडिमा? एडिमा क्या है? जिस्म के टिश्यू यानी इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसे हम इंटरटिशियल सेल भी कहते हैं, इसके इर्द गिर्द नॉर्मल से ज़्यादा पानी के जमा हो जाने को एडिमा या सूजन कहते हैं। एडिमा जिस्म के किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्लूइड जमा होकर एडिमा कॉज कर सकता है, यानी एडिमा का सबब बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर हाथ, पाँव, बाजू, टखने वगैरह पर खासकर नज़र आता है। कॉजेज़ ऑफ एडिमा। एडिमा की वजह नंबर 1 प्रेगनेंसी हो सकती है, नंबर 2 कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से, इसके अलावा कुछ बीमारियों में और कुछ बीमारियों से रिलेटेड हालात में एडिमा हो जाता है, जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस ऑफ लिवर, किडनी डिजीजेज, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेन्स, इनएडिक्वेट लिम्फेटिक सिस्टम, सीवियर लॉन्ग टर्म प्रोटीन डिफिशिएंसी। एडिमा को दो खास कैटेगरी में तकसीम किया गया है, यानी डिपेंडेंट एडिमा एंड इंडिपेंडेंट एडिमा। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट एडिमा की बात करते हैं। डिपेंडेंट एडिमा यानी पिटिंग एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा ज़्यादातर ग्रेविटी की वजह से होते हैं, यानी जिस्म का ज़्यादातर पानी जिस्म के निचले हिस्से, खुसूसन पाँव में लॉन्ग स्टैंडिंग यानी देर तक खड़े रहने या देर तक नीचे पाँव लटकाकर बैठने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा मोटापा, लो लेवल प्रोटीन और सिस्टमेटिक प्रॉब्लम जैसे लंग्स डिजीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़। इसमें स्वेलिंग यानी सूजन वाले हिस्से को उंगली से प्रेस करें तो डेंट पड़ता है यानी गड़ा पड़ता है, इसलिए हम इसे पिटिंग एडिमा भी कहते हैं। इस एडिमा को मैनेज करना यानी देखभाल करना आसान होता है, जैसे ऊंची जगह चेयर वगैरह पर बैठते वक्त पाँव लटका कर ना रखना, लेटते वक्त पाँव को तकिए पर रखना, मेडिकेशन डायरेटिक्स यानी यूरिन प्रोड्यूस करने वाली अद्वियात को ये एडिमा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, पेशेंट जल्द बेहतर हो जाता है। पाँव में होने वाले एडिमा को हम पैडल एडिमा या पेरिफेरल एडिमा कहते हैं, और ये नॉर्मली तौर पर ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल में नज़र आते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए हमल यानी यूट्रस की वेट की वजह से यानी वेनस प्रेशर से डेवलप होता है, जब ये ब्लड इंफीरियर वेना कैवा से फुली तौर पर या नॉर्मली तौर पर राइट एट्रियम में ड्रेन नहीं हो पाता है, और ये वक्ती तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर फीमेल में ये पैडल एडिमा नज़र आता है। पैडल एडिमा की पेशेंट की क्लिनिक में विजिट के दौरान हर बार मेजरमेंट की जाती है कि ये कितने मिलीमीटर डेंट पड़ रहा है। अगर ज़्यादा गहरा डेंट पड़े और ये एडिमा हैंड और फेस पर भी नज़र आना शुरू हो जाए तो ये प्रेग्नेंट फीमेल के लिए इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट एडिमा। इंडिपेंडेंट एडिमा को नॉन डिपेंडेंट एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस एडिमा में उंगली से प्रेस करने पर डेंट या गढ़ा नहीं पड़ता। नॉन डिपेंडेंट एडिमा की कई सारी मेडिकल वजूहात हो सकती है, जैसे थायराइड और लिम्फेटिक सिस्टम में ख़राबी, क्योंकि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स थायरोक्सिन वगैरह न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, यानी ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और फ्लूइड यानी पानी के लेवल को जिस्म में बरकरार रखते हैं, क्योंकि यह एक्सेस या ज़्यादा बॉडी फ्लूइड को बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन वगैरह से रिमूव कर देते हैं। यानी ये इंडिपेंडेंट एडिमा की वजह ग्रेविटी या हैवी यूट्रस नहीं होता है। पिटिंग एडिमा की निस्बत नॉन पिटिंग एडिमा यानी इंडिपेंडेंट एडिमा का इलाज ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ फ्लूइड को बॉडी से निकालने का मसला नहीं होता है, ये एडिमा जिस्म के किसी भी पार्ट को मुतासिर कर सकता है। ये ज़्यादातर लोकलाइज्ड होता है, यानी जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में कहीं भी हो सकता है।
जैसे सेरिब्रल एडिमा यानी दिमाग की सूजन। इस एडिमा में फ्लूइड ब्रेन के चारों तरफ जमा होता रहता है, जिसकी वजह से आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर या दिमाग की सूजन बढ़ जाती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। यानी इस कंडीशन में इंसान 24 घंटे के अंदर अंदर कोमा में जा सकता है, बल्कि कभी कभी डेथ भी हो सकती है अगर जल्दी इसकी ट्रीटमेंट ना की गई तो। दिमाग में सूजन की कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जैसे दिमाग पर चोट लगना, एक्सीडेंट, कोई डिजीज़, इन्फेक्शन, ट्यूमर। इस लिहाज से दिमाग के सूजन को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पल्मोनरी एडिमा, लंग्स की सूजन। इस कंडीशन में एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड भर जाते हैं, जिसमें एयर होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। फ्लूइड के भर जाने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है और मरीज का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम एडिमा के दूसरे पार्ट में इंडिपेंडेंट एडिमा की मज़ीद टाइप्स और बेसिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात करेंगे। अगर आपको एडिमा की इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको इन्फॉर्मेशन में क्या नई बात सीखने को मिली। ये मेरी रेफरेंसेस है। थैंक यू।